नमस्कार साथियों। आज फिर आपका स्वागत है हिंदी की व्याकरण की क्लास में। साथियों, अब तक हमने जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, जो हमारा ये टॉपिक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इस टॉपिक पर हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति एवं भाषा पर बात कर चुके हैं। हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति और भाषा के बारे में पिछली वीडियो में हमने देख लिया। अब हम आगे आज बात करेंगे इसके अलावा और क्या क्या है। साथियों, आज बात करेंगे हम भाषा के साथ। जैसे हमने जाना, भाषा में भाष धातु होती है जो संस्कृत की है। उसका अर्थ होता है प्रकट करना, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करना। व्यक्ति को एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाती है? भाषा। आज बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट लिपि पे, कि लिपि क्या होती है। क्या लिपि क्या होती है? आज का हमारा टॉपिक है लिपि। साथियों, हमने देखा भाषा। भाषा के बाद आज देखते हैं लिपि क्या होती है। लिपि होती है जो अपने चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह। जो भी चिन्ह है हमारे, वो हम लिपि कह सकते हैं किसी भी भाषा की, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो। सभी भाषाओं की कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं, और उन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जो हम तैयार करते हैं, वो हम प्रतीकों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। जिन जिन प्रतीक चिन्हों जिन प्रतीक चिन्हों के द्वारा हिंदी में जिन प्रतीक चिन्हों के द्वारा भाषा का निर्माण किया जाता है, उन प्रतीक चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। यानी कि जिन प्रतीक चिन्हों को हम भाषा या व्याकरण में, भाषा कह लें या व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। जैसे क, च, ट, ते, पे। ये जो हम प्रतीक हैं, ये जो प्रतीक चिन्ह है, इन चिन्हों को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लिपि। जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है हमारी? देवनागरी। देवनागरी लिपि में जो भी प्रतीक चिन्ह है व्याकरण में, वो जो भी प्रतीक चिन्ह है, वो क्या कहलाती है? हमारी लिपि कहलाती है। साथियों, बात करेंगे हम आगे इसके ऊपर कि लिपि और कौन कौन सी होती है। देखो, अंग्रेजी जो भाषा है, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, इन जो सभी भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है?
देवनागरी लिपि है इनकी। हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा की हमें पता है, अंग्रेजी भाषा की भी कोई ना कोई लिपि है। क्या है इसकी? रोमन लिपि। क्या है? रोमन लिपि है इसकी। क्या है? रोमन लिपि। तो इनमें यानी कि जो रोमन लिपि में जो प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं वो भी अंग्रेजी की लिपि है। जो संस्कृत, हिंदी या नेपाली जो भी है, इनमें क्या है? देवनागरी लिपि यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई शब्द उर्दू का है, उर्दू में कौन सी है? उर्दू की भी कोई ना कोई लिपि होगी। तो कहने का मतलब जिन भी प्रतीक चिन्हों को हम प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, समझे आप? अगला है हमारा कि सर हिंदी की और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो, हमें पता है, हमने बात कर ली भाषा पर। किस पर? भाषा पर। हमने बात करी लिपि पर, भाषा पर बात कर ली, लिपि पर बात कर ली। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जैसे हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि सर जो हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा का संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 343 कैसे लेकर के 352 तक हमें संविधान में इस अनुच्छेद से और इस अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का क्या मिलता है? उल्लेख इसमें मिलता है। और कहा गया है संविधान में कि हमारी राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, जो हमारी राजकीय भाषा होगी वो कौन सी भाषा होगी? हिंदी भाषा। कौन सी भाषा होगी? हमारी जो राजकीय भाषा होगी वो हमारी हिंदी होगी। कहने का मतलब जो हमारे राजकाज के काम है या जो हमारे कार्यालयों के काम है, जो हमारे सरकारी दफ्तरों के काम है राजकाज के, वो सब हमारे हिंदी भाषा में ही होंगे। आगे बात करते हैं हम और हिंदी में यहां से आगे क्या आता है। देखो देखो साथियों, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के कौशल, यानी कि हिंदी भाषा को किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, हिंदी भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4। देखो 4 कौशल हैं। क्या है? 4 कौशल। जैसे हम पहला भाषा को सुनकर, यानी कि सुनना। दूसरा है बोलना। तीसरा है पढ़कर। और चौथा है लिखकर। ये हमारी भाषा के क्या हैं? 4 कौशल। यानी कि हम हिंदी भाषा को सुन करके सीख सकते हैं, बोल करके सीख सकते हैं, पढ़ करके सीख सकते हैं और लिख करके सीख सकते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं एल, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी कि लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। इन माध्यम से यानी कि भाषा को इन कौशलों के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। आगे देखो और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसमें आगे आगे देखें साथियों, भाषा हिंदी भाषा को सीखने का माध्यम, किस प्रकार से हम हिंदी भाषा को सीख सकते हैं। देखो माध्यम इसके 3 हैं। कौन कौन से हैं? देखो पहला, कितने माध्यम है? 3 माध्यम। पहला है हम भाषा को सीख सकते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा है तो हम उस चीज को सीख जाएंगे। दूसरा है हम अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से भी भाषा को
सीख सकते हैं। तीसरा है हमारा अभ्यास, यानी कि हम अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और जिज्ञासा के द्वारा हम किसी भी सब भाषा को सीख सकते हैं। हमारे अंदर सीखने की क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। हमारे अंदर अनुकरण होना चाहिए, यानी कि हम उसको रिपीट करते रहे, अभ्यास, बार बार अभ्यास करते रहे। आपको एक दोहा भी याद होगा, जब हम 7th क्लास में पढ़ते थे तो एक दोहा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी कि कहने का मतलब है अभ्यास किया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए, तो हम किसी भी चीज का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम सीख सकते हैं। तो ये इसके माध्यम है सीखने के। आगे बात करेंगे साथियों इसमें हम कि हिंदी जो व्याकरण है, अब सब शुरू करते हैं हम व्याकरण को, हिंदी व्याकरण को। देखो हिंदी व्याकरण, देखो हिंदी व्याकरण में क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम इनका अलग से अध्ययन करेंगे। साथियों हिंदी व्याकरण में जो कुल स्वर हैं, कुल स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11। कितनी है? 11 स्वर। हम बात करें पहला, दूसरा पॉइंट है हमारा हिंदी व्याकरण में जो कुल व्यंजन है, कुल व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33 कुल व्यंजन हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा हिंदी व्याकरण में दो अयोगवाह, दो अयोगवाह है। चौथा पॉइंट, हिंदी व्याकरण में दो उत्क्षिप्त, दो क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनि। क्या है? दो उत्क्षिप्त ध्वनि है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में 4 संयुक्त अक्षर हैं। क्या है? 4 संयुक्त अक्षर। देखो अब हम बात करते हैं कुल कितने हैं? 11 स्वर। उसके बाद में 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 2 उत्क्षिप्त, 4 संयुक्त अक्षर। साथियों इस प्रकार से हम काउंटिंग करें तो कितनी ध्वनि होती है? देखें हिंदी व्याकरण में 11 और 33, 44, 2 46, 48 और 4 52। यानी कि देखो 52 तो क्या है? इसमें कुल ध्वनि है। क्या है? कुल ध्वनि इसमें कितनी है? 52। साथियों बात करें कुल ध्वनि इसमें कितनी है? 52। 52 ध्वनियों के बाद में आपको ज्ञात होगा कुछ समय पहले इसमें एक ध्वनि और जोड़ दी है, नई ध्वनि। जो आपकी नई ध्वनि जुड़ी है, छठा पॉइंट, नई ध्वनि वो कौन सी है? ये आप पढ़ते होंगे लय, आपने देखा होगा ये वाला लय बोलते हैं इसको, लय की ध्वनि, अलय लय की ध्वनि आती है। तो इस प्रकार से 52 और एक नई ध्वनि बढ़ करके 53 जो ध्वनि है वो वर्तमान में हिंदी व्याकरण में है। तो हिंदी व्याकरण में कुल ध्वनि, हिंदी व्याकरण में कुल ध्वनि कितनी हो गई? 53। कितनी हो गई है? 53। अब इन सभी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कौन कौन सी इसमें है। देखें देखिए हम
बात करेंगे सबसे पहले स्वर का। किस पर? स्वर पे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपके लिए, वो कल से व्याकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे टॉपिक हमारा कल से वर्णमाला। क्या? कल से हम व्याकरण की शुरुआत कर देंगे और हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। कितने वर्ण हैं, वर्णों में क्या क्या है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने कितने, उच्चिष्ट ध्वनि, उच्चिष्ट ध्वनि कौन कौन सी हैं, अयोगवा ध्वनि कौन कौन सी, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हमने लिपि के बारे में जाना, हिंदी भाषा की और भी छोटी जो आपको जैसे कौशल कौन से हैं, सीखने के तरीके क्या हैं, उन सभी के बारे में हमने बात करी। अगला हमारी जो वीडियो होगी वो वर्णमाला से शुरू होगी। तो आगे ऐसी ही क्लास के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।